क्लास का चैप्टर है 8.1 एक्सरसाइज है। इसमें दिया फर्स्ट सम इन ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी। बी राइट एंगल है, हमें बी सी दी हुई है, ए बी दी हुई है। हम सबसे पहले हम ए सी फाइंड करेंगे, ठीक है। वी यूज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम ए सी फाइंड करेंगे, ठीक है। ए सी फाइंड, हाइट किसकी इक्वल होती है, परपेंडिकुलर प्लस बेस की स्क्वायर के इक्वल। ए सी स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर क्या है इसमें, बी सी का स्क्वायर प्लस बेस क्या है इसमें, ए बी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर, ए सी हमने फाइंड करनी है, बी सी हमें दी हुई है 24 का स्क्वायर, ए बी आ गया 7 का स्क्वायर। ये आ जाएगा 576 प्लस 49 इक्वल टू 625। तो ए सी क्या हो गया, √625 इक्वल 25 सेंटीमीटर। तो ये क्या होगी 25 सेंटीमीटर। अब हमें पता है, देखो हमने फाइंड करना है साइन ए और कोस ए। जो साइन थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, इसके इक्वल होता है। और जो कोस थीटा होता है, कोस थीटा होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ये भी हाइपोटेनियस के। अब हमने फाइंड करना है साइन ए। अब अगर हमने साइन ए फाइंड करना है, ठीक है, ए साइन ए ये हो गया, इसके ऑपोजिट साइड होगी हमारी बी सी, ठीक है। हमने हाइपोटेनियस हमें पता है ए सी, तो इसकी वैल्यू आ गई 7/25। अब देखो ऐसे ही कोस थीटा है, तो हमने फाइंड करना है कोस ए। कोस ए इसके एडजेसेंट साइड क्या होगी, ये वाली ए बी होगी, ठीक है। तो हाइपोटेनियस फिर ए सी हो गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 24/25। ये हमारा आंसर आ गया। अब देखो फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट है, साइन सी और कोस सी हमने फाइंड करना है। हमने ये दी हुई है, हमने ये अभी निकाली थी 25 सेंटीमीटर, ठीक है, इसकी वैल्यू निकाली थी। हमें देखो साइन थीटा पता होना चाहिए किसके इक्वल होता है, ये होता है ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेनियस। जो कोस थीटा होता है वो इक्वल होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, इसके इक्वल होता है। अब साइन सी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, साइन सी फाइंड करना है। तो साइन सी इसके ऑपोजिट साइड कौन सी है, ए बी अपॉन हाइपोटेनियस हमें पता है ए सी है, तो इसकी वैल्यू आ गई 24/25, ठीक है। ऐसे ही अब हमने फाइंड करना है कोस सी थीटा, ठीक है। जो कोस सी है वो किसकी इक्वल होगी, सी के एडजेसेंट साइड होगी सी बी, मीन्स बी सी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी है, इसकी वैल्यू आ गई 7/25। ये हमारा आंसर आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड पार्ट, ये भी सेम है। टैन पी और कोट आर हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब इसमें क्या है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल दी हुई है, क्यू क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये दोनों दी हुई। पहले हम क्यू आर फाइंड कर लेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। हमें पता है कि जो पी आर स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है, पी क्यू स्क्वायर के प्लस क्यू आर स्क्वायर के। ये हमें दी हुई है 13 सेंटीमीटर, ये हमें दी हुई है 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्यू आर स्क्वायर हमने फाइंड करना है, तो ये आ गई 169, ये आ जाएगा 144 इक्वल क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर क्या आ गई ये आ गई 25। तो क्यू आर किसके इक्वल होगी, तो √25 5 सेंटीमीटर के। इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ गई। अब हमने फाइंड करना है टैन और कोट। हमें पता है कि जो टैन थीटा है वो इक्वल होता है ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ठीक है। और जो कोट है, कोट थीटा, ये होता है एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड, इसके इक्वल होता है, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है टैन पी, पहले टैन पी फाइंड करना है। तो ऑपोजिट साइड, देखो पी के ऑपोजिट साइड क्या है, क्यू आर है, ठीक है। एडजेसेंट साइड कौन सी है, पी क्यू, ये आ गया 5/12। अब ऐसे ही कोट थीटा को क्या फाइंड करना है, कोट आर फाइंड करना है। कोट आर किसके इक्वल होगा, एडजेसेंट साइड आर की, एडजेसेंट साइड कौन सी है, क्यू आर अपॉन ऑपोजिट साइड पी क्यू आ गई, ये भी 5/12 हो गया।
ठीक है। अब ये वाली और ये वाली वैल्यू पुट करो, पुट इन tan p माइनस कोट r, यही फाइंड करना था। ये इसकी वैल्यू 5/12 है, इसकी वैल्यू भी 5/12 है, इक्वल 0, ये आंसर आ गया हमारा। क्वेश्चन है कि इफ़ साइन a इक्वल 3/4 तो कैलकुलेट करना है कोस a और tan a। ठीक है, हम मान लेते हैं कि जो साइन थीटा होता है ये हमें पता है कि ये होता है ओपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, इसकी इक्वल होता है। तो इसकी ऑपोजिट साइड अगर हम ए थीटा ये मान लेते हैं कि ये ए है, ठीक है, इसके ऑपोजिट साइड कौन सी होगी फिर हमारी, तो इसकी ऑपोजिट साइड होगी ये हमें मान ली ये 3 है और ये हमें क्या दी हुई है 4 कौन सी साइड आ गई, ये वाली हाइपोटेनियस ही है। इट मीन्स हमें पता चल गया कि जो ए सी है वो 4 सेंटीमीटर है और जो बी सी है वो 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें ये दोनों वैल्यूज़ पता लग गई। अब हम फाइंड कर लेंगे ए बी सेम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये हमें पता है कि जो ए सी स्क्वायर है वो इक्वल है ए बी स्क्वायर के प्लस बी सी स्क्वायर के। ये इसकी वैल्यू 4 स्क्वायर, ए बी हमने फाइंड करना है, इसकी 3 स्क्वायर है। 4 4 द 16, 3 3 द 9 इक्वल ए बी स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी √7 सेंटीमीटर। इट मीन्स ये क्या आ गया √7। अब हमने जो फाइंड करना है उसकी वैल्यू पुट कर दो। जो कोस थीटा होता है वो हमें पता है, वो वी नो कोस थीटा इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, एंड tan फाइंड करना है तो tan लिख लो, tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ओके, नाउ वी फाइंड करना है हमने कोस ए, तो कोस थीटा पता है हमें, कोस ए फाइंड कर लेंगे। कोस ए कैसे होगा, एडजेसेंट साइड। ठीक है, ए की जो एडजेसेंट साइड है, कोस ए की एडजेसेंट साइड होगी ए बी अपॉन हाइपोटेनियस, हमें ए सी पता है, ए बी की वैल्यू है √7/4, ये आंसर आ गया। अब ऐसे ही tan थीटा फाइंड करना है तो tan ए फाइंड करना है। tan ए की ऑपोजिट साइड क्या होगी, बी सी अपॉन, ठीक है, tan ए की एडजेसेंट साइड होगी इस थीटे की ए बी, तो ये क्या आ गया, बी सी की वैल्यू है 3 अपॉन ए बी की वैल्यू है दिस वन, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है 15 कोट ए इक्वल टू दिस वन। तो कोट ए की वैल्यू आ जाएगी 8/15 और फाइंड करना हमने साइन ए और सीकेंट ए। कोट ए, ठीक है, जो हमारे पास हमें पता है कि जो कोट थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड। ठीक है, तो इट मीन जो हमारे पास ये ट्रायंगल होगी ऐसी होगी, तो इसके मान लो ये थीटा है, ठीक है, ये एंगल है, ये ए एंगल है, तो ये कॉट ए है। इसके एडजेसेंट साइड होगी ये वाली, इसकी वैल्यू क्या होगी 8, इसकी ऑपोजिट साइड ये होगी, इसकी वैल्यू होगी 15। तो हम इसको नाम दे देंगे ए बी एंड सी। तो इसकी वैल्यू ये दी हुई है, हमने साइन ए और सीकेंड ए फाइंड करना है। सो सबसे पहले हम ए सी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ए सी की स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी इसकी वैल्यू 8 स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ये आ जाएगी 64 प्लस 225 इक्वल 289। तो ए सी किसके इक्वल हो गया 289 का √, ये आ गया 17 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू 17 सेंटीमीटर पता चल गई। अब साइन ए और सीकेंट ए हमने फाइंड करना है। तो जो साइन थीटा होता है सबसे पहले वैसे ही ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, इसके इक्वल होता है। तो हमने और एक सेकेंड थीटा पता करना है, ये हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड, इसके इक्वल होता है। ठीक है, अब देखो जो साइन ए फाइंड करना है, तो साइन ए की ऑपोजिट साइड होगी बी सी, हाइपोटेनियस हमें ए सी पता है, इसकी वैल्यू होगी 15/7। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड ए फाइंड करना है हमने, इसकी वैल्यू हाइपोटेनियस हो गया ए सी और एडजेसेंट साइड होगी इसकी ए बी, ये आ गया 17/8 आंसर। नाउ फिफ्थ सम है सेकेंड थीटा इक्वल टू 13/2, कैलकुलेट द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशोज। हमने दूसरी सारी फाइंड्स करनी है। तो सबसे पहले हमें सेकेंड थीटा हमें पता होना चाहिए कि किसके इक्वल होता है, ये होता है हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड।
ठीक है। तो अगर सेकंड क्या दिया हुआ है, ए मान लो, ये ए दिया हुआ, तो ये अगर थीटा है, ठीक है, इसके ऑपोजिट साइड क्या हो गई, हाइपोटेनियस इसका ये हो गया, ये 13 हो गया, इसकी एडजेसेंट साइड ये वाली होगी ए की, तो ये 12 दी हुई है, तो ये फाइंड करनी है। तो बी सी स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, हाइट स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइट क्या है, ए सी स्क्वायर, बेस क्या दिया हुआ है, ए बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर है बी सी स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू आ गई 13 स्क्वायर, ए बी की वैल्यू आ गई 12 स्क्वायर, प्लस बी सी स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है। तो बी सी स्क्वायर आ गया 13 दा 169 माइनस 144 इक्वल 25, बी सी इक्वल √25 इक्वल 5 सेंटीमीटर, ये वैल्यू है, ठीक है। तो हमने दूसरे थीटास फाइंड करने हैं। तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ये ऑपोजिट साइड इसकी थीटा की कौन सी आ गई, बी सी, हाइपोटेनियस ए सी हमें पता है, इसकी वैल्यू आ गई 5/13, ठीक है। कोस थीटा इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। इसकी एडजेसेंट साइड आ गई ए बी, अगर ये थीटा कोस थीटा है तो इसकी एडजेसेंट साइड ए बी आ गई, हाइपोटेनियस हमें पता है कि ए सी है, इसकी वैल्यू आ गई 12/13, ठीक है। अब टैन थीटा आ गया, टैन थीटा होता है ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ऑपोजिट साइड इसकी आ गई बी सी, ए बी एडजेसेंट साइड आ गई, ठीक है, ए बी एडजेसेंट साइड, इसकी वैल्यू आ गई 5/12। तो कोसिकेंट थीटा इक्वल हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट साइड, इसकी ये आ गई हाइपोटेनियस ए सी है, ऑपोजिट साइड इसकी बी सी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 13/5। कोड थीटा, इसकी वैल्यू होती है एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड, ये आ गई ए बी अपॉन बी सी इक्वल 12/5। नेक्स्ट 6 है, इफ़ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। हमने ए और बी को एक्यूट मान लिया क्योंकि जो सी होगा वो 90 डिग्री का एंगल होगा, तो ए भी एक्यूट एंगल हो गया। सच दैट कोस ए इक्वल कोस बी दिया हुआ है, देन शो करना है हमने कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल है। तो सबसे पहले हमें कोस थीटा दिया हुआ है, ठीक है। कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, एडजेसेंट साइड। अब देखो जो कोस ए है, ये कोस ए दिया हुआ है, तो कोस ए की एडजेसेंट साइड क्या हो गई, ए सी होगी, ठीक है। इसकी हाइपोटेनियस हमें ए बी पता है, ऐसे ही जो कोस बी है, ठीक है, कोस बी की क्या होगी, एडजेसेंट साइड बी सी होगी अपॉन हाइपोटेनियस हमें पता है कि ए बी है। तो ये वैल्यूज़, ये 1 पुट 1 इन कोस ए इक्वल कोस बी, इसमें वैल्यू में पुट कर दो। कोस ए की वैल्यू क्या होगी, ए सी अपॉन ए बी, कोस बी थीटा की वैल्यू होगी बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। ए बी कॉमन आ गया, ए सी ए बी के इक्वल हो गया। अगर ए सी ए बी के इक्वल है, इसके ऑपोजिट एंगल ये हो गया, इसके ऑपोजिट एंगल, नाउ वी नो एंगल opposite to equal sides are also equal, ठीक है। तो एंगल ए एंगल बी के इक्वल हो गया, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, इवेल्यूएट इफ़ कोट थीटा इक्वल टू दिस। कोट थीटा दिया हुआ है तो हमें पहले कोट थीटा इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, सेकंड ये पार्ट है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले कोट थीटा किसके इक्वल होता है, कोट थीटा इक्वल एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड, ठीक है, इसकी इक्वल होता है। तो ये बना लो, ये मान लो ये कोट थीटा है, ठीक है, इसकी एडजेसेंट साइड ये होगी, ये क्या होगी 7, ये ए ले लो बी ले लो, सॉरी ये ए ले लो बी ले लो सी ले लो, ठीक है। ये अगर थीटा है तो इसकी एडजेसेंट साइड ये होगी, ऑपोजिट साइड ये होगी थीटा की, ये 8 आ गई। हमने फाइंड करना है ए बी, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है बी सी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है ए बी स्क्वायर, ये फाइंड करना है, ठीक है। ए सी स्क्वायर ये होगी 8 स्क्वायर
इक्वल बी सी स्केयर 7 स्केयर प्लस ए बी स्केयर 8 8 द 64 प्लस 7 7 द 49, ये इधर आ गया ए बी स्केयर। तो ए बी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास √130, ये 130 अंडर रूट इसकी वैल्यू आ गई। अब हमने ये फाइंड करना है, ये फाइंड करने के लिए साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो जो साइन थीटा है, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, ओपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो ओपोजिट साइड क्या है, ए बी, ओपोजिट साइड ए बी आ गई, ठीक है। हाइपोटेनियस ए सी, ये गलत लिखा हुआ है, ये ए बी और सी ऐसे लिया है, ठीक है। ओपोजिट साइड आ गई इसकी ए बी, ये वाली ये बी है, ठीक है। हाइपोटेनियस आ गया ए सी, हमने ए सी फाइंड करना था ना, यहाँ सही लिखा हो यहाँ गलत है। ए बी की वैल्यू आ गई 8, इसकी वैल्यू आ गई √130। ऐसी कोस थीटा फाइंड कर लिया, कोस थीटा की वैल्यू होती है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। इसकी वैल्यू आ गई बी सी अपॉन ए सी, ये आ गया 7 अपॉन √130। अब ये जो वैल्यूज़ है ये पुट करनी है इन क्वेश्चन में, क्वेश्चन है हमारा ये वाला, ठीक है। इसमें पुट कर दो, ये क्या दिया 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू है 8 अपॉन 130, ठीक है। 1 माइनस साइन थीटा क्या दिया हुआ है, साइन थीटा की वैल्यू फिर आ गया 8 अपॉन 130 अपॉन कोस दिया हुआ है, कोस की वैल्यू दी हुई है 7 अपॉन 130, 1 माइनस कोस थीटा फिर वही 7 अपॉन √130। अब ये देखो a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। हमें पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, इसके इक्वल होता है। तो ये आ गया 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 अपॉन 130 अंडर रूट का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस ये भी सेम है 7 अपॉन √113 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको करोगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन माइनस 64, ये अंडर रूट कट जाएगी 113 रह जाएगा, ये रह जाएगा 1 माइनस 49 अपॉन 113 रह जाएगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन फिर 113 आ गया, 113 माइनस 49 इसकी वैल्यू आ गई। इसको माइनस करोगे ये आ जाएगा 49 अपॉन 113 अपॉन इसको माइनस करोगे ये 64 अपॉन 113। जब इसको ऊपर लेके आओगे 49 अपॉन 113 तो है, ये ऊपर उल्टा हो जाएगा 113 अपॉन 64, इसके साथ ये कट गया 49 अपॉन 64, ये आंसर आ गया। कई सेकंड पार्ट था कोट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कोट थीटा हमें पता है किसके इक्वल होता है, ठीक है। कोट थीटा हमें दिया हुआ है, कोट थीटा हमें दिया हुआ है 7 अपॉन 8, ठीक है। इसकी स्क्वायर करनी है तो कोट स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा 7 स्क्वायर अपॉन 8 स्क्वायर, 7 और 8 का स्क्वायर, 7 7 द 49, 8 8 द 64 आंसर आ गया। इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है। कोस थीटा क्या होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। ये मैंने डायग्राम वही सेम ड्रॉ कर ली। अब कोस थीटा पता है तो कोस ए फाइंड करना है, तो कोस ए की जो एडजेसेंट साइड होगी वो ये होगी ए बी, हाइपोटेनियस ए सी होगा, इसकी वैल्यू आ गई √3/2। ऐसी कोस सी फाइंड करना है, कोस सी बी सी अपॉन ए सी इक्वल 1/2, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब फाइंड करना है साइन थीटा, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, ये होता है ओपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो साइन ए की वैल्यू फाइंड कर लो, ओपोजिट साइड इसकी होगी बी सी, हाइपोटेनियस ए सी 1/2 आ गया। ये साइन ए सी थीटा पता करना है, इसकी ओपोजिट साइड ए बी, हाइपोटेनियस ये हो गया √3/2, ये इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। पुट दीज वैल्यूज इन कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी थीटा, इसकी वैल्यू आ गई √3/2 इंटू 1/2 माइनस इसकी वैल्यू आ गई 1/2 इंटू √3/2।
ठीक है, ये आ गया √3/4 माइनस √3/4। जब माइनस करोगे तो 0 आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th। इन ट्रायंगल PQR, ये ट्रायंगल ले ली, राइट एंगल ट्रायंगल क्यू पे है। PR + QR की वैल्यू दी हुई है और PQ की वैल्यू दी है। PQ की वैल्यू तो 5 सेंटीमीटर दी हुई है, तो sin P, cos P और tan P फाइंड करना है। सबसे पहले हमें ये साइड पता होनी चाहिए। अब हमें देखो PR दिया हुआ है, PR + QR हमें 25 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, ये हमें गिवन है, तो इसमें से QR की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम 25 - PR। अब अगर इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 25 - PR, तो हम ये बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो जो PR का स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, PQ की स्क्वायर के प्लस QR की स्क्वायर के। इसकी वैल्यू हमने बाद में फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो PR का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 5 की स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू क्या है, ये वाली, ये वैल्यू आई है 25 - PR का स्क्वायर फ्रॉम 1 इक्वेशन, ये 1 ले लो। ठीक है, इससे ये वैल्यू पता चल गई, PR स्क्वायर किसके इक्वल होगा 25 प्लस A - B का स्क्वायर, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस 2AB 50 PR, ये हो गया। ठीक है, PR स्क्वायर, ये PR स्क्वायर इसको यहाँ पे इधर ले आओ, PR स्क्वायर प्लस 25 प्लस 625 माइनस 50 PR, ये तो कट गया। ये इधर ले आओ 50 PR, इधर आके प्लस हो गया, ये इसको टोटल करोगे ये 650 रह गया। तो PR की वैल्यू क्या आ गई 13 सेंटीमीटर। PR की वैल्यू आ गई 13 सेंटीमीटर। अगर इसकी वैल्यू 13 है, पुट PR इक्वल 13 इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो QR की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 - 13 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया 12 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू आ गई। अब हमने फाइंड करना है साइन P। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। सो साइन P किसके इक्वल होगा, इसकी ऑपोजिट साइड होगी PR के और QR के, सॉरी ये PR हो गया, हाइपोटेनियस 12/13 आंसर आ गया। ठीक है, दूसरा फाइंड करना था कोस थीटा, इसकी होती है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो कोस P फाइंड करना है, इसकी एडजेसेंट साइड होगी PQ। ठीक है, और जो हाइपोटेनियस है ये हो गया PR इक्वल हो गया 5/13, ये वैल्यू आ गई। अब फाइंड करना है tan P, इसकी होती है ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो tan P फाइंड करना है, ये tan थीटा की वैल्यू होती है। tan P फाइंड करना है तो ऑपोजिट साइड क्या होगी इसकी QR। ठीक है, QR ही होगी P की, और एडजेसेंट साइड क्या होगी PQ ही होगी, इसकी वैल्यू आ गई 12/5, ये आंसर आ गया।